ताप हैं। सतचित आनंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले, त्रिताप को दूर करने वाले, त्रिताप को दूर करने वाले मैं युगल सरकार के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। कब? जब हम और आप प्रणाम करेंगे तभी इन त्रितापों से मुक्ति मिलेगी। पर लेकिन एक बात है, आजकल तो भाई प्रणाम करने नहीं चाहते हैं। पहली बात, मानो इनको ना तो विद्यालय में ये संस्कार प्रदान किया जाता है, और मान लीजिए कहीं कथा हो रही है तो ना तो इनको कथा में भेजा जाता है, तो कहां से इनको संस्कार मिलेगा? प्रणाम करने की परंपरा जो है सब स्वयं में नष्ट किए हुए बैठे हुए हैं। अच्छा आओ तो, और बड़े लोग तो बिल्कुल नहीं। जब तक मंत्री नहीं बने हुए हैं तब तक ताऊ जी सीताराम, ताऊ जी सीताराम, माता जी आशीर्वाद दीजिए, पद पर मैं बैठ जाऊं बस। और जो ही पद पर बैठ जाते हैं तो महाराज प्रणाम को ही भूल जाते हैं, प्रणाम को ही भूल जाते हैं। प्रणाम की विधा को समझने वाले नहीं है। विद्यालय भी ऐसा बना हुआ है। विद्यालय में क्या पढ़ाते जानते हो भैया? बेटी, आप अपने पिताजी से बाय बाय कर लीजिए। बाय बाय, हाँ, बाय। अच्छा, वयोवृद्ध जन भी बाय बाय करते हैं, और बच्ची भी अगर बाय बाय कर रही है तो वो भी बाय बाय। और जब बच्ची आती है तो हाय, रिश्तेदार आते हैं तो हाय। इसका कोई प्रयोजन है? इसका कोई अर्थ है? अब आप नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। हाय का क्या मतलब है? बहुत बड़ी समस्या से आप जूझ रहे हैं क्या? बहुत बड़ा वज्र सा गिर पड़ा हुआ है आपके ऊपर, जो हाय हाय आप कर रहे हो है? हाय हाय। और बाय का अर्थ क्या है? बाय का क्या अर्थ है? कि न तो आप मेरे न तो हम आपके। अब मैं चला कहां? जहां मेरा स्थान है। न आप मेरे रहे और न मैं आपका ही रहा, अब मैं चला। यह हाय बाय का अर्थ है। प्रणाम कैसे करना चाहिए? प्रणाम की विधा क्या है? अष्टांग प्रणाम, दंडवत, पंचांग प्रणाम। और भी मान लीजिए बहुत जल्दबाजी में हो तो गुरुजी, पर लेकिन एक बात है, और भी कई प्रकार के प्रणाम है। एक प्रणाम और मैं बता दे रहा हूं। पंडित जी हाथ उठा देते हैं। पंडित जी, इसका क्या मतलब है जानते हो? सैनिक लोग जानते हैं, जो आर्मी में है, फौजी भाई, वो सब जानते हैं। इसका क्या मतलब है? गाली देना। अगर दो पंजों को खोल करके अगर आप प्रणाम कर रहे हो तो समझ लीजिए अगले को आप गाली दे रहे हो। ये गाली का संकेत है। तो प्रणाम विमल भाव के साथ करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, निष्कपट भाव से। पर लेकिन प्रणाम में कपट रहता है। कहां कहां प्रणाम रहता है जानते हो? अच्छा, प्रणाम करने से क्या होता है और प्रणाम ना करने से क्या होता है आप जानिए। पहली बात तो आयुर्विद्या यशो बलम। एक, आयु की वृद्धि, बल की वृद्धि, यश की वृद्धि, ये किसके द्वारा होता है? प्रणाम के द्वारा। और तो और एकोप कृष्ण से कृता प्रणामे दशाश्वमेधे वृतेन तुल्यः। एक बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है।